ऐसा है कि आप इसको अहम कह रही हैं ना, ये स्वाभिमान की बात है, ये निज सम्मान की बात है। और स्वाभिमान और निज सम्मान से बढ़कर के इस संसार में कुछ नहीं होता है। जब आत्माभिमान पर चोट की जाती है तो आदमी तिलमिला जाता है। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा को आप अहम से मत जोड़िए, ये ठीक नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। क्या अच्छा एक बात बताइए, अच्छा अब किस बात का अपमान हुआ? आप 2 नंबर पुल को तोड़ रहे हैं, आपके बटुक पुलिस की कॉलर पे हाथ डाल रहे हैं, मारपीट झगड़ा कर रहे हैं, पर बैठ करके कह रहे हो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और कह रहे हो कि अपमान हुआ है। कौन? यहाँ पुरी के शंकराचार्य जी भी हैं, सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी भी हैं, सभी अखाड़ों कई जगतगुरु यहाँ पे हैं, सभी चुपचाप नहाने गए, पैदल गए, नहा करके चले आए, किसी ने किसी को रोका टोका। शाही स्नान अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल ऐसी क्यों मची है भाई, मेला खराब करने की? यहाँ पे भगदड़ मचवाने की चुल्ल क्यों मची है? सीधी सीधी सी बात है, आप राजनीतिक दलों के हथियार हो, एंटी मोदी, एंटी योगी, सुबह से शाम तक। अब कहते हो कि योगी सन्यासी नहीं है, ये भी सर्टिफिकेट बांटने का काम अपने हाथ में ले रखा है। जिस प्रदेश में जाओ, जिसके बारे में मन हो, जो मन हो वही बोलते रहो, और विशेषकर हिंदू समाज के बारे में। बात यह है कि यही तो मजे की बात है कि शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। दंडी सन्यासी, बटुक, ब्रह्मचारी मारे पीटे जा रहे हैं, और भाजपा के लोगों को सबसे आगे कतार में खड़े होकर के उसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन भाजपा का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, दूसरी पार्टियों के लोग बोल रहे हैं। कितना गजब की बात है। और जहाँ तक हमारे संबंध संपर्क की भी बात है, तो हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, आज भी मौका है, स्पष्ट कर देते हैं कि जो गौ माता का नहीं है वो हमारा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे भाजपा हो। गौ माता का नरम रहते हैं। संकल्प सुनिए ना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, नहीं कर देते। आरोप ये लगता है कि विपक्ष ऐसा है, प्रयागराज में नहीं काशी में चली थी, और साधु संतों पे नहीं, हम ही पे चली थी। और हम नरम नहीं थे, हमने सरकार उनकी बदलवा दी थी। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, हमने प्रतिकार यात्रा निकाली थी, उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में गया था। हम नरम किसी के ऊपर नहीं रहते हैं, और गरम भी किसी के ऊपर नहीं रहते हैं, लेकिन हृदय का संबंध उसी से स्थापित करते हैं जो सनातन मान बिंदुओं के प्रति समर्पित हमको दिखाई देता है। आज के समय में गाय माता की रक्षा करने के लिए हमने हर पार्टी के दरवाजे जा करके दस्तक दी है। कोई भी पार्टी अभी तक आगे आकर के गौ माता की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाई है। ऐसा है कि चुनाव केंद्र में रख करके राजनीतिक लोग सोचते हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम चुनाव को केंद्र में रख करके चिंतन नहीं करते हैं। इसलिए वो लोग राजनीतिक हैं, राजनीति को ही दृष्टि में रख करके जो कुछ सोचना होगा सोचेंगे। लेकिन इसको छोटा प्रश्न कहना हमको और पीड़ा दे रहा है कि आप इतनी बड़ी घटना को छोटी बात कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी आदित्यनाथ के शासन में, जब संगम पर मौनी अमावस्या के पावन दिन में सन्यासियों को, बटुकों को और सन्यासियों को और सन्यासिनियों को पीटा जाता है, कहेंगे कि या तो आपने इनको कहा है कि ये सब करो, और या तो आपको खुश करने के लिए सब लोग कर रहे हैं। ऐसे में घाटा किसका हो रहा है? घाटा आप ही का हो रहा है। अगर आपने कहा है तो गलत लोगों को कहा है, ये लोग सही ढंग से आपका ये बात को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये आपको खुश करने के लिए कर रहे हैं और इनके इन सब किए से आप खुश हो रहे हैं, तो इससे आपको भविष्य में घाटा होगा। ऐसा मत करवाइए, आप सही काम करिए, ये हम उनसे कहना चाहेंगे। खबरदार, वो इस समय नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। संत जो है वो धर्म की शपथ लेता है, और जो मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री होते हैं, राजनेता होते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। तो जो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुका है वो इस समय संत नहीं, वो इस समय मुख्यमंत्री ही है। इतना ही कहूँगा कि संतों की मर्यादा तो कलयुग के कारण अपने आप बड़ी मात्रा में नष्ट हुई है, धर्म धंधे के तरफ बदल गया है। लेकिन कुछ संत ऐसे बचे हैं, हालांकि भगवान राम के समय से ही काल नेमी जिमि रावण राहु, तभी से ये सारी चीजें चलती रही हैं छद्म वेश में, इस तरीके की हरकतों का। लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो तीर्थराज प्रयाग की पवित्र भूमि पर तप करने आते हैं,
कल्पवास करते हैं, 2 समय नहाते हैं, 1 समय खाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, यहाँ तो इस धरती पर तो राजनीति न करो। नहीं तो मैं इतना ही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कि तीर्थराज की धरती पर जो तपा, जो इस तरीके की अधार्मिक गतिविधियां किया, कभी नरेंद्र गिरी भी इसी तरीके से यहाँ तपे हुए थे, उनके चेले आनंद गिरी भी तपे हुए थे, एक दुनिया से गए, एक जेल में है। तो ऐसा पाप तीर्थराज की पवित्र भूमि पर न करें लोग।